गणेश उत्सव का पर्व पूरे महाराष्ट्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 11 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम मची रहती है। इस दौरान कई सार्वजनिक पंडाल जो हैं वहां लाइटों की जगमगाहट होती है। आस्था का ये पर्व महाराष्ट्र में बेहद पुराना है और इसी के चलते 10 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी का दिन है और गणपति बाप्पा का आगमन अलग अलग पंडालों में, घर गुती में पूरे महाराष्ट्र में किया जाता है। कई इलाकों में सार्वजनिक पंडाल बनाए जाते हैं तो कई लोग अपने घर में गणपति बाप्पा को विराजते हैं। लेकिन साल 2020 के शुरुआती दौर से ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने सभी त्योहारों का रंग फीका कर दिया। तो उसी तरह महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाला गणेशोत्सव पर्व भी इससे अछूता नहीं रहा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, जिसके लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह मुंबई के गिरगांव चौपाटी की है। यहां किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुंबई पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी अपने वाहनों के साथ यहां पर अलग अलग तैयारियों में जुटे हुए हैं। सड़कों पर गड्ढे ना हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी गणेश भक्त को किसी तरह की कठिनाई ना हो, इसके लिए मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस बार गणेशोत्सव के दौरान कोई बड़ा तामझाम न करे, राज्य सरकार की ओर से सभी गणेश मंडलों से अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को बहुत सीमित तरीके से मनाया जाए और खासकर गणेश भक्तों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर सरकार और प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार कर रखी है। गिरगांव चौपाटी पर मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने जायजा लिया और उन्होंने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गणेशोत्सव मनाने के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए गणेशोत्सव मनाया जाना चाहिए। वैसे सरकार और प्रशासन की ओर से सभी गणेश भक्तों से अपील की गई है कि वो गणेशोत्सव के दौरान भीड़ इकट्ठा ना करें और साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई गणेश भक्त विसर्जन के लिए गणेश मूर्ति लेकर समुद्र के किनारे पहुंचता है तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी उनके आस्था का आदर करेंगे और गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। कोई बाप्पा लेके भी आता है तो उसका अवमान नहीं होना चाहिए, उसके भक्ति का अवमान नहीं होना चाहिए। वो भावपूर्ण उनको विसर्जन करना चाहते तो उनका भाव और श्रद्धा भक्ति देख के उनका अपमान नहीं होना चाहिए करके हमने टेबल लगाए। आया भी गणपति एसओपी है, नागपुर खंडपीठ ने कहा है, निधि आयोग कहते हैं, पीएम के ऑफिस से भी पत्र आया है। सब खबरदारी ले लो करके हम खबरदारी भी ले रहे हैं, लेकिन मुंबई के लोगों के भक्ति का भाव जी उनका अवमान होगा नहीं किधर, ये भी हम उसका ध्यान रखते हैं। पहले बाजारों में भीड़ होने लगी है, बहुत भीड़ है खरीदारी को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि लगातार भीड़ बढ़ रही है? तो अनलॉक करने के बाद भीड़ तो बढ़ रही है। पापा अपने घर में आ रहे हैं तो हर एक तैयारी में लगता ही है और हर एक जो चीज़ें है वो अपने घर में नहीं रहता तो मार्केट में ही मिलते जी। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब यही तो कह रहे हैं कि आप मार्केट में जा रहे हैं तो डबल मास्क लगाओ, मास्क मत निकालो। आपको लगता है 2 घंटा हुआ अभी मुझे कुछ खाने का है तो सैनिटाइजर होके कुछ ये करो। तो खुद की जिम्मेदारी, खुद का फैमिली को संभालना, खुद को संभालना ये ज़्यादा ज़रूरी है। हर टाइम बीएमसी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ऐसा नहीं होता है। हमारा मुंबई का बहुत अच्छा है, वो खुद का ध्यान भी रख रहे हैं। ऐसे लोग भी है, 100 लोग एक साथ लिए तो ऐसे 10 लोग हैं जो ये बाकी बातें सुनते उनका एक माइंड बन गए किधर है कोरोना जी। तो ये लोग करते तो उनके लिए मार्शल है, बाकी है करते। विपक्ष का कहना है कि मंदिर बंद है लेकिन मंडल में भी जाकर, पंडाल में भी जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो मंदिर बंद है, मंदिर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं आस्ते आस्ते खुलने वाला है, तो वो उनका अधिकार है, वो देख रहे हैं कितना आढ़ावा ले रहे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मंदिर खुले, जो मंदिर आरोग्य की मंदिर खुले, पहला उधर भी जाके ज़रा देखो, उनको भी थोड़ा शाबाशी दे दो, उनको भी मोटिवेशन दे दो। वो भी मंदिर है,
जो पूरा जिता जागता भगवान है डॉक्टर, भगवान है वो सिस्टर, भगवान है वो लेबर, उनको भी जरा मोटिवेशन दे दो। वो मंदिर के पास देखेंगे नहीं, हम मंदिर में कभी गए भी नहीं, तो भी मंदिर खोलो मंदिर, इसका मतलब है कि हमको विरोध ही करना है और उनका हक है।